पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने पर मुल्तान के शेरशाह बंद में आज दोपहर शगाफ डालने की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पाक फौज की मदद तलब कर ली। शेरशाह बस्ती, खोखरा बस्ती, गागरा खानपुर और काजियां के इलाके खाली करने की हिदायत। तहसील शुजाबाद के कुछ मौसाजात समेत 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आने का खदशा है। CPO मुल्तान का कहना है कि आबादी होने के बायस धमाका खेज मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मैकेनिकल तरीके से शगाफ डाला जाएगा। दरियाए चनाब के करीबी इलाके पहले ही पानी से भर चुके हैं। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह बंद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरीमू से 5 लाख क्यूसेक से ऊपर का रेला 2 रोज तक मुल्तान की हुदूद में दाखिल होगा। सैलाब में घिरी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 922 अफराद जान बहक, 1047 जख्मी हुए। NTMA ने डेटा जारी कर दिया। पंजाब में बारिशों के बायस 244 अफराद जान बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 504, सिंध में 60, बलूचिस्तान में 26, जबकि इस्लामाबाद में 9 अफराद जान बहक हुए। 6000 से ज्यादा मवेशी हलाक, 7000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर के करीब बंद टूटने से पास्को सेंटर डूब गया। करोड़ों की गंदम खराब हो गई। हेड पंजनत के करीब पास्को सेंटर को बचाने की कोशिशें जारी। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरियों और फिरोजपुर ज़ेरी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला भर में तालीमी इदारों में आज छुट्टी। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। सहवन में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सखर शहर और मुज़फ़्फ़रात में एक बार फिर बारिश। सेप्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। और कराची में कल तक वक्फे से तेज हवाओं के साथ अक्सर मकामात पर बारिश जारी रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है कि बाज़ मकामात पर मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिशों का सिस्टम कमज़ोर होकर डिप्रेशन की सूरत में वस्ती सिंध में है। सिस्टम के बायस सिंध में ताकतवर मानसून हवाएं दाखिल हो रही हैं। तारिक रोड दोनों जानिब नो पार्किंग जोन करार। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शारा फैसल के मुतासर होने पर तारिक रोड को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। NDMA का कहना है कि बारिशों का हालिया सिलसिला मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला होगा। पोस्ट मानसून सिलसिले कम से दरमियानी शिद्दत के होंगे। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातमा ख्वाजा ने कहा है कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ है। हम उनसे राबते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी, हम पाकिस्तानी अवाम को इत्तला देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शज़ा फातमा ने कहा है कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होना है। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और सीनियर सिफारती हुक्काम को शिरकत करनी थी। ताहम अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनेवा में मुनक़्क़िद करने के मुतालबात पर अमल दरामद ना हो सका। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री आग लगने के बायस गिर गई। 6 फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। ताहम आग की शिद्दत के बायस मजीद फायर टेंडर्स को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि अब तक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है।
आटे की बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त जारी। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मिल्स मालिकान का कहना है कि 2 हफ्ते कबल 6000 रुपए में मिलने वाला 100 किलो गंदम अब 9000 रुपए में मिल रही है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी कीमत 1810 रुपए मुकर्रर है। कराची में चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालिकान में मामला तय पा गए। ज़राए का बताने कि फ्लावर मिल्स ने महदूद और मिकदार में आटा सप्लाई करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पंजाब भर की 800 मिल्स आज से दोबारा खुल जाएंगी। मिल्स आज दोपहर से 10 और 20 किलो आटे का थैला सरकारी निर्खों पर मार्केट में सप्लाई करेंगी। हुकूमत फ्लावर मिल्स को 1 लाख टन गंदम माहाना देगी। ज़राए के मुताबिक 2 मल्टीनेशनल कंपनीज ने 25 लाख बोरी गंदम 3000 रुपये मन में फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। मल्टीनेशनल कंपनीज के नुमाइंदे आज डीजी फूड से मुलाकात में मिकदार और तरीका कार तय करेंगे। कोयटा में महकमा खुराक के गोदाम से गंदम की 21,000 से ज्यादा बोरियां चोरी कर ली गईं। गंदम की चोरी से 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मुबैना खुर्दबुर्द में मुलविस पाए गए महकमा खुराक के 2 गोदाम इंचार्ज और गेट कीपर को मुअत्तल कर दिया गया। ANF की गवादर में कार्रवाई, 113 किलो आइस मुनशियात बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक आइस मुनशियात की भारी मिकदार एक रेफ्रिजरेटर ट्रेलर से बरामद हुई है। रियर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग का कहना है कि पाकिस्तान के पास समंदर की तह में गैस के कसीर ज़खायर हैं। ये इंकशाफ चीन की मदद से समंदर में करवाए गए सर्वे में सामने आया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद अमीन बेग ने गैस ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हम जब भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से सरमायाकारों को भगा देता है। SIFC, मिलिट्री और सियासी लीडरशिप के इश्तराक से अब ऐसी दिफाई हिकमत अमली बनी है जिससे पाकिस्तान मजबूत मईशत की तरफ बढ़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड बरतानिया से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की वापसी कबूल न करने वाले ममालिक के शहरियों के वीज़ा मुअत्तल किए जाने का इम्कान। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ इक़दामात पर बातचीत का इंकशाफ कर दिया। कहा है कि छोटी कश्तियों से आने वालों को रोकने के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरून ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इन सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा सकेंगे और ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। वज़ीर ख़ारजा को इख्तियार दिया गया है कि वो नामजद करदा ममालिक के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाएं जिनमें पाबंदियाँ, उन ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी पाबंदियाँ और बरामदी पाबंदियाँ शामिल होंगी। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी और इसमें 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला, कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी कॉन्वॉय में स्वीडिश खातून ग्रेटा थनबर्ग समेत 350 इंसानी हकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचमबरदार कश्ती को शिमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। ग्रुप का कहना है कि उनकी मरकजी कश्ती को निशाना बनाया गया जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के अरकान सवार थे। अमला और तमाम अरकान हमले में महफूज रहे। अरकान का फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का आज़म। जद्दा में अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा कमेटी के हंगामी इजलास में फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली और मुहासरे की मज़म्मत। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद के लिए रसाई देने का मुतालबा। अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा कमेटी का कहना है कि इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बाइस तशवीश हैं।
इसराइल और भारत के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नई दिल्ली में इसराइली और भारतीय वज़ीर ख़जाना ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि भारतीय कंपनियां इसराइल में और इसराइली कंपनियां भारत में महफूज सरमायाकारी कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और भारत के दरमियान गुज़िश्ता साल तिजारत का हजम 3 अरब 90 करोड़ डॉलर था। भारतीय अदालत ने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काने पर टीवी चैनल एंकर अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा के नाम से प्रोग्राम पेश किया और इस बात को उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। एंकर के खिलाफ दरखास्त में रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। जहरीले, तबाहकुन और तफरुक़ा अंगेज़ प्रोग्राम से फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत फैलाने की कोशिश की। अंजना ने सवाल उठाया कि जब तकसीम है हिंद मजहब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों ना चले गए। इस तरह एंकर अंजना ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो मुसलमानों को भारत से निकाल कर हिंदुस्तान की तकसीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करके गोया एक तारीखी गलती को अपने तईं दुरुस्त करें। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद की हलाकत और पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने के बाद सोशल मीडिया पर आयत पाबंदियाँ उठा ली गईं। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने रबर की गोलियाँ चलाईं और लाठी चार्ज किया। कशीदगी के बायस काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। एहतजाजी नौजवान 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयत पाबंदियों के खात्मे और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने अब से 6 महीने कबल पाकिस्तान में क्रिकेट में होने वाली तब्दीलियों की वजूहात, आए दिन कोचेस और कप्तानों की तब्दीलियों की वजह सोशल मीडिया के दबाव को करार दिया था। उन्होंने पीसीबी को मशवरा भी दिया कि सोशल मीडिया के दबाव में आने के बजाय वो अपने किए गए फैसलों पर कायम रहें। साबिक क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स का दबाव खिलाड़ियों और कोचेस तक नहीं आने देंगे तो टीम वक्त के साथ बेहतर होती जाएगी। 3 मुल्की सीरीज में कामयाबी के बाद माइक हैसन की 6 महीने कबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मुकम्मल फिट हैं, तैयारी भी अच्छी है। ये एक बड़ा मुकाबला है, दुनिया के तमाम बड़े जैवलिन थ्रोअर्स आ रहे हैं। अरशद नदीम ने पेरिस के बाद नीरज चोपड़ा से होने वाले पहले मुकाबले के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि उनका मुकाबला अरशद नदीम से ही है। और यूएफए वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप बी के मैच में कोसोवा ने स्वीडन को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ग्रुप में स्विट्जरलैंड टॉप जबकि स्वीडन तीसरे नंबर पर है। ग्रुप सी में डेनमार्क ने यूनान को 3-0 से शिकस्त दी थी।